कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। लाइफ इज ए रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। फिल्म का डायलॉग है, लेकिन हकीकत में जमीन पर कुछ ज्यादा ही हद तक उतर चुका है और ये दौड़ शुरू होती है नर्सरी के दाखिले से। जिस वक्त हम ये एजुकेशन कॉन्क्लेव कर रहे हैं, ये वही मौसम है जब आपको दिल्ली एनसीआर या कहें कि देश भर के पेरेंट्स स्कूल की दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। सबके मन में एक हसरत है, आईआईटी आईआईएम से पहले एक बढ़िया स्कूल में दाखिला हो जाए, और यहीं से शुरुआत होती है उस दौड़ की। ये दौड़ कितनी वाजिब, कितनी गैर वाजिब, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। आपका तारुफ उनसे करवाते हैं। हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी, प्रिंसिपल है डीपीएस आरके पुरम ब्रांडेड स्कूल में गिना जाता है, तो उनके यहां भी एक लंबी कतार लगती है। उषा जी हमारे साथ हैं। उषा जी उस कमेटी, गांगुली कमेटी की सदस्य है जिन्होंने नर्सरी एडमिशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए गाइडलाइंस बनाई, जिसके बाद लगा कि अब इस दौड़ में कुछ राहत मिलेगी। लेकिन गाइडलाइंस मिलने के बाद भी दौड़ वैसी ही है, संघर्ष वैसा ही है। और हमारे साथ अपराजिता गौतम जी हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन हेड है दिल्ली एनसीआर की। यानी पेरेंट्स की दौड़ में पेरेंट्स को एसोसिएशन बनानी पड़ गई कि उनके हक की भी बात हो। तो सोचिए, इस एडमिशन की दौड़ के तीनों जानकार हमारे साथ हैं। अनिल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। हर कोई पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करे, और एजुकेशन ब्रांड से जोड़ दिया गया है। ये एजुकेशन को एक ब्रांडेड स्कूल से जोड़ना कितना सही, कितना गलत? देखिए, जहां तक सवाल है ब्रांड होने का, ब्रांड कैसे बनता है उस पर जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि ब्रांड एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। वो स्टैंडर्ड्स अगर आप मिनिमम ऑक्यूपाई कर लिए, पा लिए, तो अपने आप ही आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि इसको हम ऐसे देखें कि ब्रांडेड स्कूल की बात ना करें, हम बात करें मिनिमम स्टैंडर्ड्स की और मैक्सिमम अच्छे स्टैंडर्ड्स की। तो अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स अगर आपने अचीव कर लिए, तो मेरा मानना है कि आप अपने आप ही ब्रांडेड हो जाते हैं। तो एक सवाल आपसे, अगला सवाल यही बनता है कि एक अच्छे स्कूल की पहचान क्या हो, अगर हम इस दबाव को छोड़ दें कि भाई ये तो नंबर 1 स्कूल है, ये नंबर 2 है, ये रैंकिंग में आगे है। एक स्कूल तय करने से पहले मां बाप को क्या सोचना चाहिए? बहुत सिंपल है। देखिए, बच्चा हमारी फ्यूचर है, देश का, पूरे संसार का। ये मान के चलिए, उसके लिए सबसे आवश्यक है कि क्या वो प्यार से, क्या वो केयर से डेवलप हो सकता है, उसकी ग्रोथ हो सकती है। सबसे पहला कार्य ये है। उसके बाद क्या उसकी एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए क्या वो इंस्टीट्यूशन उस लाइन में काम कर रहा है या नहीं, दूसरी बात। तीसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, जब बच्चे से प्यार है, सब्जेक्ट से प्यार है, तो फिर बाकी कुछ बचता नहीं है। तो जिन इंस्टीट्यूशंस में ये चीज होगी, वो इंस्टीट्यूशंस अपने आप ही ब्रांडेड हो जाएंगे। आई विल पुट इट लाइक दैट। बिल्कुल। उषा जी, आपसे हम ये समझना चाहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि एस्पिरेशंस क्या है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एस्पिरेशन बच्चे की या एस्पिरेशन मां बाप की? एस्पिरेशन सिर्फ पेरेंट्स की है, माँ बाप की है। बच्चे को क्या फर्क पड़ता है? 3 साल 4 साल का बच्चा और इवन बड़ा बच्चा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ पेरेंट्स। और बहुत अच्छी बात अनिल जी ने बोली है, जो ब्रांड ऐसे नहीं बनती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर गिविंग टू द चिल्ड्रन। क्या आप बच्चे को, स्पेशली इफ आई टॉकिंग अबाउट द नर्सरी एडमिशन, नर्सरी की बात कर रहे हैं, बच्चे 3 साल 4 साल के, बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ इस वक्त में, छोटे बच्चों की। फॉर देम इट इज इंपॉर्टेंट टू बी केयरिंग, शेयरिंग, टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, लव एवरीबडी, सोशलाइज, इमोशनल एस्पेक्ट, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको? आपका स्कूल घर के पास होना चाहिए। ब्रांड इज नॉट इंपॉर्टेंट। यदि आपका स्कूल ठीक है, ब्रांड के पास है तो फाइन, नहीं मिलता। मैंने ये भी देखा है कई पेरेंट्स को, बिकॉज इन लॉटरी में भी, जैसे आपको पता, हमने लॉटरी सिस्टम करा। हमने कहा चलो एडमिशन के लिए कोई इंटरव्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, हम सिर्फ लॉटरी सिस्टम करेंगे, पॉइंट सिस्टम करेंगे। उसमें यदि बच्चे का लॉटरी में नहीं आता तो लकी नहीं, यू आर नॉट लकी। हाउ कैन यू टेल ए चाइल्ड of 3-year-old or 4 that you are not lucky in front of everyone? It's a parent's attitude. It's a parent's attitude which needs to be changed. पेरेंट्स एसोसिएशन से अपराजिता जी हैं।
अपराजिता जी, दोनों एक्सपर्ट्स का जो डिफ्लेक्शन है वो पेरेंट्स की तरफ है। आपने पेरेंट्स एसोसिएशन बनाई। पहली बात तो सवाल यह है कि स्कूल में एडमिशन होना है, बच्चा सामने है, फिर ये पेरेंट्स एसोसिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस जरूरत पे ही आगे की बात बढ़ेगी। देखिए, पेरेंट्स एसोसिएशन की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि कहने को लॉफुली हर स्कूल में एक पीटीए होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होना चाहिए। वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मेरे को भी 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। वो 99.99% स्कूल में, मैं बहुत स्ट्रांग अपना कोट दे रही हूँ, 99.99% स्कूल्स में प्रॉपरली इलेक्टेड नहीं होते, वहां पे प्रॉपर इलेक्शंस नहीं होते। बहुत पेरेंट्स को पिक एंड चूज किया जाता है। वो पेरेंट्स जो साइलेंट रहेंगे उनको चूज किया जाता है। दैट इज द रीजन हम लोगों को पेरेंट एसोसिएशन खड़ी करनी पड़ी, बच्चों की आवाज उठाने के लिए और पेरेंट्स की आवाज बनने के लिए, और प्लस पेरेंट्स को गाइड करने के लिए क्या हमारा कानून कहता है, क्या हमारे बच्चों के राइट्स हैं। चाहे मैं वो नर्सरी एडमिशंस की बात करूं या यहाँ पे बैठे हुए कॉलेज के बच्चों की बात करूं। ऑब्वियसली एसोसिएशन है तो राइट्स की बात होगी। सवाल ये है कि पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं एस्पिरेशन लेकर, एक वर्ड है एस्पिरेशन, कि मैं इस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूं, उस जिद को, उस एस्पिरेशन को, उस ख्वाहिश को आप कितना सही या गलत मानते हैं? आप पेरेंट्स के तौर पर उसे कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत फ्रेंकली बताऊं, पेरेंट्स हमारे पास डेफिनेटली आते हैं पूछने के लिए हमें स्कूल में एडमिशन करवाना है। जैसे एमिनेंट स्कूल्स की बात करें तो हमारा ये प्रश्न होता है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, अच्छी एजुकेशन या अच्छा बड़ा स्कूल, नामी गिरामी स्कूल? और 100% पेरेंट कहते हैं नहीं, मुझे अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो हम अपने आसपास के जो पेरेंट के घर के आसपास के स्कूल्स हैं उनको वो रिकमेंड करते हैं। और यही बात कि जो इनिशियल लेवल पे बच्चे का स्कूल हो वो घर के पास हो, ज्यादा ट्रेवल पे खर्चा नहीं करना पड़े। खर्चे के अलावा जब बच्चा 1-1.5 घंटा ट्रेवल करता है तो कहीं ना कहीं बच्चा जो स्कूल में सीख रहा है, घर में सीख रहा है, हमने ये देखा है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है वो मोटिव। तो हम पेरेंट्स को जो रिकमेंड करते हैं, अपने घर के पास का स्कूल में ब्रांड्स पे ज्यादा फोकस नहीं करें, फोकस करें स्टडी पर, कैसी वहां पर उनको कैसी एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन पे वो ज्यादा ध्यान दें। अनिल जी, आपसे सवाल ये है कि जब पेरेंट, हम भी उस स्थिति में हैं, जब एक पेरेंट स्कूल डिसाइड करता है तो वो सोचता है कि अगर एक बार स्कूल हो जाए, 12वीं तक बच्चा सेट है, तो क्या स्कूल बच्चे के भविष्य निर्धारण करने में नींव का तो काम करता है, लेकिन क्या फ्यूचर सेट कर सकता है? इन ए वे करता ही है। सच्चाई ये है कि करता है। और हम ग्लोबल सिटीजन की बात कर रहे हैं आज के परिवेश में। हम बात कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर क्या ऐसे स्पेसिफिक गुण या वैल्यूज आ जाएं जिनसे कि वो ग्लोबल सिटीजन बन जाएं। तो स्कूलों के ऊपर ये दायित्व बन जाता है कि स्कूलों के जो नियम कानून हैं और जो दिशा निर्देश हैं वो कुछ इस तरीके से बने कि, जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत छोटी बात लेता हूं, सच बोलना चाहिए। एक हमारे शास्त्रों में वाक सिद्धि की बात कही गई है। ऐसा बताया जाता है कि अगर किसी बच्चे को जन्म से डे 1 से वो अगर सच बोलना शुरू करता है, जब से वो पहला शब्द बोल रहा है, और रफली 25 साल की उम्र तक वो लगातार सच बोले, तो 26वें साल बाद आप नोट करना, उसके मुंह से जो निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। यह है वाक सिद्धि। कहां से बनी? स्कूल से। कहां से बनी? पेरेंट्स से। कहां से बनी? एनवायरनमेंट से। अब इतना बड़ा कार्य स्कूल अगर कर रहा है तो जिम्मेदारी तो पूरी है ही, इसमें कहने की बात ही कोई नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि कितने स्कूल इस बात को ध्यान रख रहे हैं, ये एक आवश्यक बात है। ये शिक्षा नीति के अंदर ये बात आई भी है, तो मैं कहूंगा इसका इंपॉर्टेंट भी है ये अपने आप में। क्योंकि अगर ऐसी वैल्यूज अगर हमने बच्चों को दे दी तो हमारा काम हो गया। फिर हमें गणित आया, वेरी गुड, थोड़ा कम आया, वेरी गुड, नहीं आया तो भी काम चलेगा, क्योंकि सब कुछ एक सर्टेन सब्जेक्ट पर निर्धारित नहीं होता है। हाँ, आपके संस्कार, आपकी फंडामेंटल्स अगर क्लियर हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। आप एक्सपर्ट हैं, आपसे हम कोई पेरेंट जानना चाहे तो एक अच्छे स्कूल चुनते वक्त क्या देखें? मैंने पहले भी कहा कि बच्चों के प्रति अगर किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर बच्चे के प्रति प्रेम है, यानी कि एक बच्चे के प्रति प्रेम है, तो उसको सिंपल दूसरा कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रेम से सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ चेंज किया जा सकता है। अगर वो नहीं है तो आधारभूत बातें खत्म है। प्रेम सबसे जरूरी है। उषा जी,
एक बच्चे के होलिस्टिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के कौन कौन से पहलू है, खासकर जो नर्सरी या कहें कि 7-8 साल की उम्र तक गौर करना चाहिए, जो मां बाप दाखिले की दौड़ में भूल जाते हैं? I personally feel 4H. I've been talking about it and I have been promoting this. 4H are very important. Head, heart, hand and health. Health has been added because without health, you cannot. ये जो 4 चीजें हैं, they are very important. ये क्या वो स्कूल वो चीजें दे रहा है? आपने NEP की बात करी है, उसमें स्किल बेस्ड नॉलेज के बारे में, छोटे छोटे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, देख करके सीखो, देख रटने की कोई जरूरत नहीं। रोट लर्निंग क्या है? अच्छे जो स्कूल्स होते हैं, ऑफ कोर्स अनिल जी ने इतनी बातें नहीं बताई हैं, दे गिव एक्सपोजर बच्चे को। जैसे आप ग्लोबल स्कूल्स की बात, ग्लोबल, दे डोंट कॉल देमसेल्व्स एज ग्लोबल स्कूल, बट दे गिव एक्सपोजर ऑफ ग्लोबल इंटरैक्शन। जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं या जो दुनिया भर की बाकी प्रमोशनल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कौन देता है? टीचर्स देते हैं। वो टीचर्स के अंदर वो क्वालिटी है, तो हमें टीचर्स की क्वालिटी पेरेंट्स को बताने के लिए कि दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। वो कहते, आई स्टिल रिमेंबर अ पेरेंट हुज चाइल्ड इज गोइंग फॉर प्री नर्सरी। अब तो हालांकि कोई इंटरव्यूज नहीं है, बच्चे से कुछ नहीं पूछा जाए। दे आस्क द टीचर, आपने क्या पढ़ाया? आपने ABCD और ये सब पढ़ा दिया? अरे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। I have made your child emotionally intelligent. I have made your child socially acceptable. Your child is able to care, share, understand the environment. वो चीजें ज्यादा जरूरी है जूनियर छोटी छोटे लेवल पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका कोई भी स्कूल हो, आपके घर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। वेरी हैप्पी द PTA बॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अभी भी आज की डेट में 1.5 घंटा बच्चे बसेस में बैठे हुए हैं। एयर कंडीशन बना दो, क्या फर्क पड़ता है? एंड दे लुक फॉर एयर कंडीशन स्कूल। क्या फैसिलिटीज हैं? फैसिलिटीज आपने देखी कि आपके टीचर्स कैसे हैं? इनपुट्स एंड आउटपुट्स देखे, क्या वो देते हैं और क्या बच्चा बनता है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए गुड स्कूल। गुड स्कूल की बात हुई। सर, सवाल यह है कि दाखिले की दौड़ खत्म क्यों नहीं होती? लगातार आपके स्कूल में अगर 100 सीट हैं तो आपके पास 10,000 एप्लीकेशन आते हैं, तो ये दौड़ कैसे खत्म होगी? देखिए, उसका एक बड़ा ये आसानी से खत्म होने वाली दौड़ नहीं है, पहले तो ये समझ लें। क्यों? अगर सीट 1 है और एप्लीकेंट 10 है तो दौड़ रहेगी। हाँ, क्या 10 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें वो बराबर मापदंड हैं, तो दौड़ डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो इसको हमारे मैथमेटिक्स में बोलते हैं पिजन होल प्रिंसिपल, कि अगर मान लीजिए एक पिजन है, 5 होल हैं और 6 पिजन है, तो 6ठे पिजन को बाहर ही बैठना पड़ेगा अगर एक होल में एक पिजन को बैठना है तो अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास 100 सीटें हैं, तो अगर मेरे पास 200 एप्लीकेशन है, 100 बच्चों को बाहर बैठना ही पड़ेगा। तो मैं, जैसे मैडम उषा ने कहा कि आपने ड्रॉप लॉट्स कर दिया, क्योंकि हम अपने मापदंड पर क्लियर हैं, तो हमारे पास कोई भी 100 आए, हम उन 100 के साथ वही काम करेंगे चाहे वो कोई और 100 होते। तो हमारे मापदंड इंप्रूव करके, तो अगर जब तक कि नंबर ऑफ स्कूल्स उस दिशा में, उस कैटेगरी के प्रोपोर्शन में नहीं आएंगे, तो ये दौड़ तो जारी रहेगी। अब उसमें यह होगा कि 2 स्कूलों में कंपैरिजन होगा, कंपटीशन होगा। अब जब ये कंपटीशन होता है तो ये दौड़ अपने आप बन जाती है। स्कूल का भी कंपटीशन है और बच्चों का भी कंपटीशन है। उषा जी, सवाल ये है कि जब क्राइटेरिया बनाया गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद, तो तय किया गया कि पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आप उस स्कूल के एलुमनाई हैं तो आपको 40 पॉइंट्स दिए जाएंगे, नजदीक है तो उसके पॉइंट्स हैं, गर्ल चाइल्ड है तो उसके पॉइंट हैं, सिबलिंग है तो उसके पॉइंट हैं। जो एलुमनाई वाले पॉइंट्स है, उसको लेकर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस बात का है कि नेपो किड्स की बात होती है, लेकिन उनका क्या, जो मां बाप संघर्ष करके दिल्ली पहुंच गए हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन आपके स्कूल में नहीं पढ़े हैं, तो वो भी तो पिछड़ रहे हैं। तो इस क्राइटेरिया को बनाने वाली कमेटी में आप थी, तो क्या सोचती है क्राइटेरिया डिसाइड करते वक्त, और क्या इस तरह के क्राइटेरिया इस दाखिले की दौड़ को कम करने में कामयाब हुए या बढ़ाने में कामयाब हुए? देखिए, कामयाब तो हुए हैं इन द सेंस कि अब वो दूसरा वाला फेयरनेस आ गई है, फेयरनेस आ गई है, लेकिन दौड़ खत्म। पहली बात, EVS का हमारे को कोई कुछ लेना देना नहीं, वो तो हमें गवर्नमेंट दे देती है, तो वो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। आई एम ऑल्सो विद स्कूल, आई एम विद स्प्रिंगडेल पुसा रोड, आई एम द मैनेजर देयर। तो वहां हमारा बड़ा क्लियर है कि हम अपना, हमें वो आगे बच्चे, अब ऐसा है जैसे, आई वोंट कॉल देम
ब्रांडेड स्कूल्स और पुराने स्कूल 60 साल 70 साल Legacy पुराने schools. स्कूल लेगेसी, वो पेरेंट चाहेगा 3-3 4-4 जनरेशन वहां पढ़ रही हैं, आप उनको कैसे मना कर सकते हैं? देखिए उनके लिए भी तो है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल उनके दादाजी पढ़े, फिर बच्चे पढ़े, फिर उनके बच्चे, वो आगे न चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी वहीं पढ़े। इसलिए नहीं कि वो स्कूल है, इसलिए बिकॉज दे स्टिल मेंटेन द क्वालिटी, दैट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताइए और क्या क्राइटेरिया? हम तो यही कर सकते हैं कि हम उनको तो देंगे ही देंगे ना, जैसे हम पेरेंट्स उनको देते हैं, टीचर को देते हैं, टीचर के लिए सीट है, हमारे वर्कर्स के लिए, उनके बच्चों के लिए सीट है, वो दे गेट द सीट, 2-2 सीट्स रखी हैं, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए सीट्स रखी गई हैं इधर। उसी तरह से जो जनरेशन से जो वहां पढ़े हैं, यदि उनको सीट्स दे दी और सिंगल चाइल्ड को देते हैं, यू नो, एंड नेबरहुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेबर। इवन जो दूर से भी आते हैं हम उनको नहीं कंसिडर करते, वी ओनली कंसिडर द वंस हु आर इन द नेबरहुड। ये नहीं कि बिकॉज यू हैव स्टडीड हियर एंड यू आर स्टेइंग एल्सवेयर, वो नहीं हम करते। इट्स नेबरहुड को लेकर के उसके साथ हम चलते हैं। हमें तो समझ में आता है, इससे ज्यादा कोई और क्राइटेरिया नहीं है। दिस इज द फेयर मेथड, बट गिविंग प्रायोरिटी टू सम इम्पोर्टेंस टू द ओल्ड स्टूडेंट्स, alumni, there's nothing wrong in that. And sometimes those alumni come and help you, not in finance, they come and teach. जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सारे जब बुलाओ they'll be there to help the school teaching. I'm not talking from the money point, it's just to help the school to contribute in effective way. देखिए स्कूल अपने आप में एक मॉडल क्या है, स्कूल एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। उस कम्युनिटी में कौन आते हैं? पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, टीचर आते हैं। अब वो कम्युनिटी जो आसपास बनी है उसने मिलकर के ही वो स्कूल बनाया है। तो जो उस कम्युनिटी का हिस्सा है उसका अगर उसमें थोड़ा बहुत योगदान रहता है तो गलत नहीं है, उसको गलत नहीं है। लेकिन क्या ये कम्युनिटी ने जो बनाया क्लास बायस भी क्रिएट करता है कि इस सोसाइटी, इस सेगमेंट का बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, इस सोसाइटी, इस सेगमेंट का बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, खासकर तब जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं, एसोसिएशन बनाई आपने। मैं अपनी बात की शुरुआत इससे करना चाहूंगी, जैसे आपने एक दौड़ की बात की थी, तो देखिए हम जो दौड़ की बात कर रहे हैं ना, तो डिमांड एंड सप्लाई है। समस्या ये आ रही है कि अगर मैं थोड़ा सा कैटेगरी में बांटना चाहूंगी, हम प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो गवर्नमेंट में एमसीडी और दिल्ली में हम बैठे हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं। कभी किसी ने इस बारे में ध्यान देने की कोशिश की है कितनी सीट्स वहां पे नर्सरी और केजी के लिए आ रही है? आप बिलीव करेंगे नंबर ऑफ स्कूल्स जितने हैं 30% स्कूल्स में है सिर्फ नर्सरी और केजी। अब ये मैं बात कर रही हूँ लोअर क्लास की। अब आ जाते हैं मिडिल क्लास जो प्राइवेट स्कूल्स में जाता है। अब मिडिल क्लास अगर प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई कर रहा है, किसी भी प्राइवेट स्कूल में टोटल आती है 200 सीट्स, जिसमें से मैनेजमेंट कोटा और सारे निकालने के बाद 100 सीट्स आती हैं जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कोटा। अब 100 सीट्स की दौड़ के लिए वो 10,000 जो आप नंबर बता रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। और इस बात में मैं थोड़ा सा मैं एग्री नहीं करती हूँ जो पॉइंट सिस्टम पे हो क्या रहा है। हमने बहुत सारे स्कूल्स का देखा, पॉइंट सिस्टम चाहे यहाँ हो, यहाँ 15 किलोमीटर दूर हो, सबका सेम पॉइंट है। लाइक अगर 65 दे रहे हैं वो सभी को 65 दे रहे हैं। तो अगर हम अपनी पॉलिसी में एक एडिशन कर देते हैं, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहता है कि अपने घर के आसपास का स्कूल हो, अगर आप उस क्राइटेरिया में रखते ही नहीं हो कि मैं जी मैक्सिमम 5 किलोमीटर के बाद का कोई पेरेंट लूंगा ही नहीं, तो जैसे हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, या तो पेरेंट्स को रिलोकेट करना पड़ेगा स्कूल के पास या अपने घर के आसपास का स्कूल देखना पड़ेगा। अब बात आती हूँ आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए होता क्या है, जब पेरेंट किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है ना, एक फॉर्म भरता है, आपके पेरेंट्स ने भी भरे होंगे फॉर्म, तो पॉइंट सिस्टम होता है। तो आपका आ गया है डिस्टेंस, सिबलिंग आ गया है, आपका एल्यूमिनाई आ गया, प्लस जो अभी बात कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर निकाला है आफ्टर दी कोर्ट ऑर्डर, कुछ 60 पॉइंट्स निकाले हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड किया है कि इसके बेस में पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। और मेरी फाइंडिंग्स ये हैं, मैं आज इसलिए कुछ पेपर्स वगैरह भी लेके, मेरी फाइंडिंग्स ये हैं स्टिल स्कूल वहां से फर्दर पॉइंट्स दे रही हैं। अब फर्स्ट चाइल्ड है, किसी का बॉय हो गया तो क्या उसको फर्स्ट चाइल्ड पे बॉय को एडमिशन नहीं मिलेगा, फर्स्ट गर्ल चाइल्ड का रखा हुआ है। तो ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कहते हैं कि मैम हमारी क्या गलती होगी, हमारा पहला बेटा हो गया तो ठीक है। तो ये समस्या मैं जो बातें कहूंगी मैं बहुत प्रैक्टिकली बातें कहूंगी, क्योंकि हम फेस करते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी रखनी चाहिए
कि ये सारी चीजें हों और लास्ट में हम पेरेंट डिसाइड कैसे करें स्कूल कैसा हो। हमने पेरेंट को बोल दिया एजुकेशन अच्छी हो, बट ये जानकारी कहाँ से मिलेगी पेरेंट को? आप किसी भी स्कूल की वेबसाइट खोल के देख लीजिए, आई एम सॉरी टू से हर स्कूल अपने आप को टॉप लिखा होगा, टॉप 10 स्कूल्स में मेरी लिस्टिंग आती है। पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? अगर ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर वो स्कूल की मार्किंग दे, उनको स्टैंडर्ड के हिसाब से दे। और अच्छा, उनको जैसे आप पैरामीटर चाहते सेट हैं करें। यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन होती है, नैक Exactly, एक्रेडिटेड, स्कूल होनी भी चाहिए, एक्रेडिटेड हो। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उसमें दिक्कत ये होगी ना, सर्टिफिकेशन कहाँ रखेंगे वो? देखिए, सरकारी स्कूल में आप बात ठीक है, सरकारी स्कूलों को क्यों नहीं बनाते एट पार प्राइवेट स्कूलों जैसा? क्योंकि आगे आगे जिस तरीके से नर्सरी एडमिशन की दौड़ पे आगे डेफिनेटली आपका क्वेश्चन होगा फीस को लेकर, राइट? अब प्राइवेट स्कूलों में जो अफोर्ड कर सकता है वो दे सकता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता तो क्या होगा? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि आज जो हमारा कन्वेंशन है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स पे फोकस नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल। तो ये पूरे एजुकेशन सिस्टम पे फोकस है और मेजॉरिटी जो है हमारे यहाँ की जनसंख्या की वो लोअर मिडिल क्लास है। तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए और मैं आपको बता देती हूँ, स्टैंडर्ड स्कूल्स का स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड हो। सर, एक सवाल आपसे ये है, अब इंटरव्यू नहीं ले सकते आप, लेकिन जो स्कूल का फॉर्म होता है वो इतना डिटेल्ड होता है, उसमें मानो पेरेंट्स के एजुकेशन के अलावा उनकी इनकम क्या है, बच्चे ने पहला सिलेबल कब बोला, पहला सेंटेंस कब फॉर्म किया, इस तरह से जब आप इन डेप्थ डिटेल लेते हैं तो अपने आप में आप एक खाका खींच लेते हैं कि वो ग्रोथ पैटर्न पे कहां है। तो उसको कितना जायज और नाजायज मानते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि कोई स्कूल ऐसा कर रहा हो एक अलग बात है, बट मेजोरिटी जिन अच्छे स्कूलों की बात करूं, ब्रांडेड स्कूलों की बात करूं, वहां ऐसा नहीं मिलेगा। पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सिंपल, बच्चे की बेसिक इंफॉर्मेशन से ही हमारा काम चल रहा है। जब बच्चे ने आना ही बाय वे ऑफ ए क्राइटेरिया है तो फर्क ही क्या पड़ रहा है इस बात से? इट इज जस्ट ए डाटा बैंक विच इज अवेलेबल विद द स्कूल, आई पुट इट लाइक दैट। एक स्कूल ने अपने पास एक अपना डाटा बैंक बना लिया। जब किसी रिसोर्स की जरूरत होती है, मान लीजिए कोई सपोजिंग कोई पेरेंट साइंटिस्ट है और आज मुझे कोई प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, तो साइंटिस्ट मेरे को मिलेगा, मैं अपने डेटाबेस में चेक करके उनसे कहूंगा जरा मेरी मदद कर दीजिए, वो मदद करेंगे। अच्छा, ये मकसद है। उषा जी, एक सवाल ये है, जो एडमिशन की लाइन लग रही है उसमें अगर 100 को एडमिशन मिला, 1900 को नहीं मिला, 2000 की अगर लाइन है, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स, आपने जिक्र किया, बच्चों को कोसना शुरू कर देते हैं या फिर बहुत हताश हो जाते हैं कि बच्चा जिंदगी की पहली रेस में हार गया, जबकि ऐसा है तो नहीं। उनको आप क्या कहेंगे? मेरा यही सजेशन है कि जहां आपके बच्चे को एडमिशन मिलती है एट द इनिशियल स्टेज, आप ले लीजिए। डोंट जस्ट लुक फॉर द सो कॉल्ड ब्रांडेड स्कूल्स, बिकॉज इस वक्त बच्चे की क्या जरूरत है। ठीक है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं मिला है तो why do you become so depressed and start cursing each other and I've seen everybody, mother, father, parents, grandparents, क्या जरूरत है? बच्चा, ये बात इन्होंने जैसे अनिल जी ने अभी बोली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे स्कूल्स मीन्स द स्कूल्स, द सो कॉल्ड गुड स्कूल्स, दे विल नॉट गो फॉर ऑल दिस कि आप ये डिटेल दो, ये डिटेल दो। कई स्कूल्स तो वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेज वो भी मांगते हैं। ऐसे स्कूल्स हैं, तो वो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो करें कि बेसिक चीजें जो आप पूछते हैं वो इसलिए है कि कभी ये इसलिए नहीं कि हमें जरूरत पड़ सकती है तो पड़ेगी। पेरेंट्स नहीं हेल्प करें तो कौन हेल्प करेगा? बिकॉज आई लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल दैट इफ आई नीड समबडी टू टेल माई चिल्ड्रन, मेरे साइंस के स्टूडेंट्स को आके दी साइंटिस्ट बता सकता है, वो कौन बताएगा? एक पेरेंट बता दे तो क्या मजा आ जाए। दैट चाइल्ड विल टेल यू, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, हमारे तो वी हैव आर्मी पीपल, वो आकर के आर्मी के बारे में बताते हैं, वो आके साइंटिस्ट हैं तो वो उसके बारे में बताते हैं, एंड चिल्ड्रन दे लिसन टू देम, और उनको समझ में आता है कि हम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ आ गए। तो ये बातें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि स्कूल इसका इस्तेमाल करता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं सर, सवाल यह है कि एक अच्छा स्कूल पहचाने कैसे? क्योंकि आप कहते हो कि हमने एक लेगेसी बनाई है, हमारे वर्क एथिक्स है, तो आपके स्कूल में अगर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है तो पेरेंट किस बात पर डिसाइड करे कि अच्छा स्कूल क्या है? आप किसी अच्छा स्कूल मानते हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। इसमें मैं कहूंगा कि क्योंकि सोच पेरेंट की चल रही है, बच्चे का उसमें बहुत ज्यादा रोल है नहीं, तो ये कुछ ऐसे देखना होगा कि पेरेंट चाह क्या रहा है।
वो हायर एकेडमिक वैल्यू चाह रहा है, वो ज्यादा को करिकुलर चाह रहा है, या ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर चाह रहा है, या होलसम स्कूल चाह रहा है, दैट काइंड ऑफ माइंडसेट द पेरेंट हैज टू मेक। अगर वो माइंडसेट उनका क्लियर है तो ऐसा नहीं है कि शहर में स्कूलों की कमी है। और मैं ये कहूंगा कि देखिए, जिसने जो बनना होता है वो बाय एंड लार्ज बन ही जाता है। आवश्यकता है तो उसको एट राइट स्टेज पिक करके होन करने की। तो मैं कहूंगा कि आपने पूछा कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो आप कहेंगे कि रिजल्ट एक वन ऑफ द पैरामीटर हो सकता है कि जी आप किस बोर्ड से एफिलेटेड है, उस बोर्ड का रिजल्ट देख लीजिए। फिर आपने कहा कि साहब आप नहीं जी मुझे तो बच्चों को इंजीनियरिंग में डालना है, मेडिसिन में डालना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, कॉरस्पॉन्डिंग आप उसको देख सकते हैं। ये सब बातें अगर मैं कहूं कि पेरेंट अपने दिमाग से ज्यादा निकाल दे, अर्ली स्कूल के अंदर कॉन्सेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उसका लालन पालन कैसे हो रहा है। जो कि चाणक्य ने कहा था कि स्कूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन्हीं का श्लोक बोलूंगा ज्यादा बेहतर होगा, वो बहुत आसानी से पेरेंट्स की समस्या को दूर कर देगा। चाणक्य ने कहा था कि लालियत पंचवर्षानी ताड़ियत 10 वर्षानी प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवत आचरित। एक टॉप स्कॉलर, एक टीचर ने कहा कि 5 साल तक रफली बच्चे को इनिशियल 5 साल में लाड प्यार की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, वो देखिए कहां मिल रहा है। नहीं मिल रहा खुद ही दे दीजिए, दैट्स गुड एनफ। यानी कि मैं कहूं कि अगर स्कूल नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। उसके अगले 10 में वो कह रहे हैं कि अगर वो कहीं पर गलत है तो उसे सही करिए, किसके हिसाब से जो आप सोचते हैं, सुधार 10 वर्ष। जैसे ही बच्चा 16 साल का हो, प्राप्त तो 16 वर्ष मीन्स जैसे ही वो 16वें साल में एंटर करे, उस टाइम उससे मित्र जैसा व्यवहार आप करना शुरू कर दीजिए। मीनिंग वाई जो इंस्टीट्यूशंस इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं वो ये मान के चलिए आज टॉप रेटेड कैटेगरी में मिलेंगे आपको, उनके फंडामेंटल्स कुछ ऐसे ही मिलेंगे। बेसिक फंडामेंटल्स ये है। अपराजिता जी, कहा जाता है कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, तो वैसे ही स्कूल है, स्कूल खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। हर कोई चाहता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी ब्रांडेड स्कूल में नहीं हो तो बच्चे वो घर बैठे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। तो ऐसे में आप पेरेंट्स के तौर पर क्या सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि स्कूल अर्बनाइजेशन के हिसाब से स्कूल नहीं बढ़े हैं, और जो स्कूल बड़े हैं वो जो पहले सेट पैरामीटर्स हैं उसके लेवल पर नहीं आ पाए हैं। तो आप पेरेंट्स को क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी तो पेरेंट्स की बॉडी हैं, तो आप कैसे सुधार चाहते हैं इसमें? देखिए, आपने यहाँ पे पैसों की बात की, तो नर्सरी एडमिशन्स में मैं बताऊं, आज की डेट में आप किसी भी स्कूल की आप वेबसाइट ओपन कर लीजिए, कहीं पर 2025-26 जिसमें बच्चे का शुरू होगा एकेडमिक सेशन, किसी ने भी फीस को डिस्क्लोज नहीं किया। तो आज की डेट में पूछे तो पैसा खुदा हो गया है, क्योंकि लास्ट ईयर जब स्कूल्स ने 40-50% फीस हाइक कर ली थी, तो वो पेरेंट जो आज एग्जाम्पल लेती हूँ 10,000 पर मंथ अफोर्ड कर सकता है, अगर उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया जिसमें भी वो चाह रहा था, उसने नीचे लाइन लिखी हुई है कि 25-26 की फीस कभी भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये केस मेरे पास ऑलरेडी प्रैक्टिकली आ चुका है। वो पेरेंट कह रहा है कि मैम ऑलरेडी स्कूल इतनी डिमांड कर रहा है, 25-26 की फीस कभी भी बढ़ा देगा तो मैं एडमिशन कैसे लूं? तो यहाँ पे मनी बहुत मैटर करता है। फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने की जरूरत है। उषा जी कुछ कहना चाह रही? I'm not denying her what she has said, but what is very important, हम जब स्कूल चला रहे हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, हमें टीचर्स का भी तो देखना है ना। हम टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे? यदि आप वहाँ 4%, 5% वहाँ बढ़ा दिया, यदि आपने गवर्नमेंट में बढ़ाया है तो हमें टीचर्स का भी तो बढ़ाना है। वी आर गोइंग बाय द, एक अच्छा स्कूल वही है जहाँ आप टीचर्स का ख्याल करते हैं। टीचर इज द कोर एंड द सोल। यू नो, आप देखिए कोविड टाइम में क्या बुरा हाल हुआ था। बेचारी टीचर्स, आई थिंक दे वर द मेन स्टालवर्ड्स। घर भी चलाती थी, बच्चों को भी पढ़ाती थी, उस पे भी हम तो कहते हैं इनकी मेंटल हेल्थ अब उनकी ख्याल करनी चाहिए। वी आर वांटिंग टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर टीचर्स बिकॉज दे वर स्ट्रेस्ड एट होम बाय द स्कूल, बाय एवरीबडी, एंड दे हैड टू टीच ऑल्सो। वो तो उनका प्यार है बच्चों के लिए, तो करेंगे ही करेंगे। तो जब हम फीस की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जॉर्बिटेंट फीस। आप एयर कंडीशन भी मांगेंगे, आप सब कुछ मांगेंगे, आप जैसे मांगेंगे उसी हिसाब से आप पे करेंगे। जी, आपने बहुत बड़ी बात की और ये सही पॉइंट है इस डिस्कशन को वाइंड अप करने का कि टीचर इज द सोल ऑफ एजुकेशन। टीचर्स देखिए, स्कूल नहीं, प्रेम देखिए, एजुकेशन नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ नर्सरी है, जिंदगी की शुरुआत है। आप सब यहां पर आए, हमारे साथ आपने डिस्कशन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी पर ये एजुकेशन कॉन्क्लेव जारी है, बने रहिए हमारे साथ।